राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो अपन ने ईडी के अंदर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपना सब्जेक्ट चल रहा है जिसको क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें यूनिट 1 कर रहे थे अपन, है ना। यूनिट वन कर रहे थे अपन, जिसका नाम अपने पास में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर 1 था वो आपका अबाउट टू एंड हो चुका है, ठीक है, वो मतलब लगभग खत्म हो चुका है। बस उसमें ना एक क्वेश्चन और है अपने पास में जो फॉर्मल सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, विद द बाउंड्री कंडीशन ऑफ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक, ग्रीन्स थ्योरम की हम क्या करेंगे, यूज करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फॉर्मल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन रिपीट होता है काफी बार। तो एक वो क्वेश्चन और रह गया, उस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और फिर अपन नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा उस पर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। चलो ठीक, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। वो क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री प्रॉब्लम्स, एक मिनट मैं देख लेता हूं, यही है ना, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद ग्रीन्स फंक्शन। और अब क्या है कि प्रीवियस क्लासेस का जो भी अपने पास में अपन ने पढ़ा है ना, उसको रिलेट करते हुए अपन इसको आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा इश्यू, कोई ज़्यादा अपने पास में परेशानी इस चीज़ की नहीं होगी, ठीक है। आराम से क्या हो जाएगा, आपके पास में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलो देखो कैसे करना है इसको, आंसर, ठीक है। अपने को पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, मतलब एक अपने पास में प्रीवियस क्लासेस जो थी, उन प्रीवियस क्लासेस में अपन ने लाप्लास और पॉइसन्स इक्वेशन को प्रूफ किया था। देन उसके बाद में अपन ने उसके लिए क्या किया था, एक यूनिकनेस थ्योरम निकाली थी। उस यूनिकनेस थ्योरम पे अपने को क्या बताया गया था कि लाप्लास का सॉल्यूशन जो होता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा बाउंडेड सरफेस पे तो क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बाउंड्री सरफेसेस जो होती हैं वहां पे अपने पास में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ये देखो क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, बाउंड्री प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा और जो मिनिमा होता है किसका, लाप्लास और किसका, पॉइसन्स का, वो कहां नहीं करेगा, बाउंडेड सरफेस पे नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो बाउंड्री होगी, बाउंडेड और बाउंड्री दोनों अलग अलग है। बाउंडेड मतलब वॉल्यूम पर और बाउंड्री मतलब उसकी सरफेस पर, ठीक है। तो उसकी सरफेस पे तो अपन एक्सटर्नल पैरामीटर्स का यूज करते हुए क्या बना सकते हैं, उसकी बाउंड्री कंडीशंस को, या फिर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहली लाइन तो अपन को यही लिखनी है क्योंकि इसका यूज होगा अभी यहां पे, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ एक मिनट, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास एंड पॉइसन्स इक्वेशन does not hold maxima and minima in the bounded surface or in the bounded region. It exists क्यों लिखना है, बट लिख देते ना, बट except at region boundaries, ठीक है। यही तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो यही अपन ने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है लाप्लास और पॉइसन्स इक्वेशन का, वो एक तरीके से मैक्सिमा अपने पास में और मिनिमा होल्ड नहीं करता, किसमें, रीजन के अंदर। वहां पे अपने पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंस
since in the bounded region there exists only one function or unique function which has same solution all over the boundary region, boundaries, हाँ, रीजन ऑल ओवर द रीजन बाउंड्रीज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसकी जो बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, जो अपने पास में लास्ट में जो सरफेस होगी, उस सरफेस के ऊपर अपने पास में उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, क्या कहते हैं, सेम वैल्यू आएगी, सेम सॉल्यूशन आएगा, और जो अंदर की साइड में होगा वहां पे सिर्फ यूनिक अपने पास में क्या होगा, कोई एक फंक्शन होगा। ये अपन ने लास्ट क्लासेस में यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, और ये सारा सब कुछ अपन ने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में आप एक बार उसको देख लेना। अगेन इसके अंदर और थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऑल्सो वी नो दैट लाप्लास इक्वेशन, या फिर ऐसे करें, we know that unique function holds the Dirichlet and CHLET आएगा, Dirichlet and Newman condition। ठीक है, ड्रिकलेट और न्यूमान कंडीशन के ऊपर अपने पास में क्या होता है, फंक्शन, ये यूनिक फंक्शन क्या करता है, होल्ड करता है। ऑब्वियस ही बात है, ये मैंने पहले भी प्रूफ करवाया कि न्यूमान कंडीशन जो ड्रिकलेट की कंडीशन होती हैं, ये क्या करती हैं, होल्ड करती हैं अपने को। किसको, कोई भी अगर अपने पास में कोई एक फंक्शन है जो कि यूनिक है इन द बाउंड्री रीजन के अंदर, तो वहां पे अपन क्या लगा सकते हैं, ड्रिकलेट, और अपने पास जो न्यूमान कंडीशन होती है वो क्या करेंगी, वहां पे होल्ड करेंगी इस चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने को करना किससे है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ग्रीन्स फंक्शन की मदद से सॉल्व करना है। तो ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन्स फंक्शन, अगर मैं ग्रीन्स फंक्शन की डेफिनेशन से जाऊं, ठीक है, देन जो अपने पास में ग्रीन फंक्शन होता है, ठीक है, जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, जैसे अपने पास में अगर 3D में चले जाएंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, जी आर आर डैश हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है जो ग्रीन फंक्शन होता है वो पोजीशन का ही फंक्शन होता है। ठीक है, किस पे, पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं का फंक्शन होता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये हो जाएगा 1 में एक्स वेक्टर माइनस एक्स डैश वेक्टर का मॉड, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स एक्स डैश। ठीक है, अगर ये वेक्टर है तो फिर अपन वेक्टर ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है कि भाई ये तो पोजीशंस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो अपन जानते ही हैं। ठीक है, टेकिंग डेल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये देखो डेल स्क्वायर जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में डेल स्क्वायर 1 में एक्स वेक्टर माइनस एक्स डैश वेक्टर का मॉड। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा, एक्स डैश। ठीक है, ये अपने पास में था। अब मैंने जब प्रीवियस लेक्चर्स में तुम्हें पढ़ाया था इसके बारे में कि जब भी अपन क्या करेंगे, ग्रीन फंक्शन के ऊपर डेल स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से अपने पास में चूजन होता है, या फिर इस तरीके से चूज किया जाता है कि इसमें जो डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स डैश है, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिंस
since for the green function del स्क्वायर एफ एक्स और ये एक्स डैश, इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास में 0। सो डेल स्क्वायर जी एक्स एक्स डैश, ये कितना हो जाएगा अपने पास में डेल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स वेक्टर माइनस के एक्स डैश वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन बचेगी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन अपने पास में होल्ड करेगी कौन सी, ग्रीन्स फंक्शन की। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ठीक, अब अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या निकालना है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स निकालनी है। और अपने को पता है कि जो अपने पास में स्केलर फंक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वो कौन सा होता है अपने पास में, वेक्टर पोटेंशियल होता है। ठीक है, सॉरी वेक्टर पोटेंशियल नहीं, स्केलर पोटेंशियल, सॉरी। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल तो आगे आएगी, अभी अलग चीज़ है वो। ठीक है, स्केलर क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। सिंस in electrostatics we deal with the scalar potential as a scalar function, as a scalar function। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। let a arbitrary potential phi such that, मैंने phi मान लिया, कोई एक आर्बिट्रेरी पोटेंशियल है अपने पास में phi such that कि इसका जो अपने पास में डेल स्क्वायर phi होगा, ये कितना होगा, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लो, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास में बन गया क्या कहते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, जो कि एक तरीके से पॉइजन्स इक्वेशन आती है। और देखो ऊपर जो अपने पास में ग्रीन फंक्शन आ रहा है, उसमें भी डेल स्क्वायर जी एक्स एस डैश आ रहा है, तो ये अपने पास में लाप्लास ऑपरेटर ही हैं दोनों। और मैंने बताया था कि लाप्लास ऑपरेटर और पॉइजन्स अपने पास में जो इक्वेशन होती है, पॉइजन्स तो इक्वेशन खैर अपने अलग हो गई, जो लाप्लास ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, किसी भी बाउंडेड रीजन पे क्या करता है, मैक्सिमा और मिनिमा को होल्ड नहीं करता, एक्सेप्ट द बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंडेड रीजन के अंदर, वॉल्यूम के अंदर नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वहां पे अपन एक्सटर्नल पैरामीटर्स से उसका क्या कर सकते हैं, बाउंड्री वैल्यूज को, प्रॉब्लम्स को, जो भी हैं अपने पास में, उनकी डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा सा इसमें थ्योरी ज्यादा है। Now, equation 2 and 3 has Laplace operator, such that it does not has maxima and minima in bounded region। ठीक है, in bounded region अगर ऐसा होगा then it will also satisfy the Dirichlet and Neumann condition, because अगर ऐसा हुआ तो ये यूनिकनेस थ्योरम को क्या करेगा, प्रूफ कर देगा। और यूनिकनेस थ्योरम की जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो किसको लेके चलती हैं, डिरिचलेट और न्यूमान को। ठीक है, फॉर इक्वेशन टू द बाउंड्री कंडीशंस Dirichlet and Neumann satisfies। ठीक है, ये क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी इसको। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो अपने को पता है
कि अगर अपने पास में ये इस तरीके से है कि बाउंड्री कंडीशंस डिक्लेट और न्यूमान की सेटिस्फाई करती हैं, तो दैट मीन्स जो ग्रीन फंक्शन होगा जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, जी एक्स डैश एक्स। मैं रीजन में कहीं भी चेंज कर सकता हूँ, उस बाउंडेड रीजन में अपन एक्स डैश और एक्स कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये अपने पास में एक्चुअली में कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। मैं आगे शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे जहाँ पे अपने को ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ग्रीन फंक्शंस का अपने पास में टोटल जो फंक्शन अपने पास में बाउंडेड रीजन के अंदर आता है वो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। ये अगर अपने पास में जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ पे मतलब जो भी अपने पास में अगले आने वाले लेक्चर्स होंगे वहाँ पे भी आ जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। एंड ये तो अपने पास में कौन सी कंडीशन होगी, डिक्लेट वाली, ठीक है। दिस इज और इक्वेशन नंबर 4। अगर ऐसा सेटिस्फाइड होता है तो फिर अपने को ये भी पता है कि भाई डेल जी एक्स डैश एक्स अपॉन में डेल एन डैश ये इक्वल होना चाहिए डेल जी एक्स एक्स डैश कितना, डेल एन के। ये भी पता है अपने को कि भाई ये इक्वेशन भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। नॉर्मल डेरिवेटिव भी तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 पे एक बार जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो मेरे को वहाँ पहले करा देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 2 क्या बता रही है अपने को कि डेल स्क्वायर, इक्वेशन 2 क्या बता रही है कि डेल स्क्वायर जी एक्स एक्स डैश ये कितना आ रहा था मेरे पास में, डेल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स वेक्टर माइनस एक्स डैश वेक्टर का मॉड, ठीक है, यही आ रहा था। सिंस जो अपने पास में डेल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स डैश वेक्टर का मॉड, इसकी वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं 4 पाई और ये आ जाएगी अपने पास में डेल एक्स, ठीक है। क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, अपने पास में 1D का लेके चल रहे हैं तो फिर अपन 1D की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बाद में फिर इसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो जनरलाइज भी करेंगे तो वो तो डेल क्यूब कर लो, ठीक है, जैसे भी तुम्हारी इच्छा करे। अभी जैसे ये 1D के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, तो 1D के अंदर ही अपन ने इसको क्या बात कर ली इसकी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, आगे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें यहीं पे लिख देता हूँ फॉर आर वेक्टर, तो डेल स्क्वायर जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डैश, ठीक है, जी आर डैश, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखेंगे इसको अभी, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको x से नोटेट कर दिया, तो यहीं पे ले लेते हैं अपन x, डेल क्यूब x। क्यों? क्योंकि अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, x है, अपन ने क्या कर लिया, पूरे स्पेस के अंदर ही कर लिया इसको, कि अपने पास में जितने ही पोजीशन वेक्टर हैं वो सब x के अंदर चल रहे हैं, पूरे स्पेस में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये कर लिया अपन ने, चलो ये मैंने करवाया भी था लास्ट क्लासेस में, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में कितनी, इक्वेशन नंबर हो गई ये 6, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के लिए अब अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्रीन्स थ्योरम की, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ग्रीन्स थ्योरम क्या बताती है अपने को कि शाई, ठीक है, शाई अपने पास में यहाँ पे कितना आता था, डेल स्क्वायर फाई माइनस कितना आएगा, फाई डेल स्क्वायर शाई, ठीक है। ये अपने पास में आ गया डी टाउ इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास में, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ शाई डेल फाई अपॉन में डेल एन माइनस के फाई डेल शाई अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये डी एस, ठीक है। ये अपने पास में ग्रीन्स की थ्योरम थी। नाउ हियर अपने पास में देखा जाए तो स्केलर जो पोटेंशियल है, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल तो फाई अपने पास में चल ही रहा है, तो शाई जो यहाँ पे है ये भी तो एक स्केलर फंक्शन ही है, और यहाँ पे अपने पास में दूसरा स्केलर फंक्शन कौन सा ले रखा है अपन ने, ग्रीन्स फंक्शन ले रखा है, ठीक है। ग्रीन्स फंक्शन जो है यहाँ पे दूसरा अपने पास में क्या है, स्केलर फंक्शन है। हियर psi equals to gx x dash, because it is also
because it is also a scalar function। तो ये भी कैसा फंक्शन है अपने पास में, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को अब अपन क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इधर, किसमें, ग्रीन्स थ्योरम में। ग्रीन्स थ्योरम अपने पास में इक्वेशन नंबर हो गई कौन सी, 6, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे इधर। तो नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स, देखो कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन शाई की जगह तो क्या आ जाएगा, जी एक्स एक्स डैश, ठीक है, जी एक्स एक्स डैश। डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी, रो वी अपॉन में कितना था, एप्सिलॉन नॉट। डेल स्क्वायर फाई तो यही है अपने पास में, माइनस ये हो गया फाई, ठीक है। डेल स्क्वायर शाई पे अगर अपन चलते हैं तो डेल स्क्वायर शाई जो होगा अपने पास में, दैट मीन्स डेल स्क्वायर जी एक्स और ये कितना आ जाएगा, एक्स डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास में क्लोज, किस पे, डी टाउ पर, ठीक है। और ये इक्वल किसके आ रहा है अपने पास में, ये इक्वल किस चीज की हो रहा है, ये इक्वल किसके हो रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, पहले साई आ रहा है ना, तो जी एक्स एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, डेल फाई अपॉन में डेल एन, ठीक है, डेल फाई अपॉन में डेल एन, माइनस यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में, फाई डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल एन, और ये क्लोज हो जाएगा किस पे ऊपर, डी एस के ऊपर, ठीक है। यही थी अपने पास में इक्वेशंस, ठीक है, ये इक्वल हो गए अपने पास में। नाउ इन वैल्यूज को और आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये आ गया अपने पास में माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में फाई। अब डेल स्क्वायर जी एक्स एक्स डैश की वैल्यू अपन ने अभी भी निकाली थी, कितनी थी, माइनस के 4 पाई और कितना था, डेल क्यूब एक्स, ठीक है, डेल क्यूब एक्स, और ये कितना हो जाएगा, डी टाउ, यही अपन ने निकाला था, डेल क्यूब ओवर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ पर ये डी टाउ हो गया अपने पास में, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एक्स डैश, और ये आ जाएगा अपने पास में डेल फाई अपॉन में डेल एन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो क्या आ जाएगा अपने पास में डी एस माइनस, ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्लोज इंटीग्रेशन फाई, और ये हो जाएगा डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में डेल एन, और ये कितना आ गया, डी एस, ठीक है। फर्दर मूव करें, इनको भी तोड़ लेते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये तो पॉजिटिव टर्म बनेगी, और देखो ये कितना बनेगा अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल क्यूब एक्स डी टाउ, ठीक है। ये अपने पास में कितना बनेगा, माइनस के रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जी एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टाउ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा अपने पास में जी एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एन, और ये हो जाएगा डी एस, ठीक है। ये माइनस के अपने पास में कितना हो जाएगा, फाई जी एक्स एक्स डैश अपॉन में डेल एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डी एस, ठीक है। फर्दर मूव करें आगे, फर्दर मूव करते हैं सर। देखो अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बनती है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक फंक्शन, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक फंक्शन, या डिराक, हाँ डिराक फंक्शन ले लेते हैं, डिराक फंक्शन। तो ये कितना होता है, अगर मान लेते हैं अपने पास में कोई एक एफ एक्स है और उसके साथ में तुमने डाल दिया डेल एक्स माइनस ए और इसको इंटीग्रेट किया डी एक्स तक, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में एफ ए, यही होगा, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ये अपनी वैल्यू दे देगा किसको, इस फंक्शन को, क्योंकि स्केलर फंक्शन भी अपने पास में पोजीशन पे डिपेंड करता है। स्केलर फंक्शन जो होता है वो भी क्या करता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रखूँ तो ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, ये तो सिर्फ बचेगा क्या, फाई एक्स, ये तो फाई एक्स ही रह जाएगा अपने पास में। यहाँ मैं बात करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा जी एक्स
एक्स डैश और ये हो जाएगा डी टाउ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू बाउंड्री सरफेस पर अपने पास में बाउंडेड रीजन में मतलब जी एक्स एक्स डैश, ये कितना आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल एन, और ये कितना हो जाएगा डी एस माइनस कितना आ जाएगा ये फाई, ठीक है। ये हो जाएगा जी एक्स एक्स डैश अपॉन में डेल एन, और ये कितना हो जाएगा डी एस, ठीक है। फर्दर मूव करें आगे, चल तो ये वैल्यूज तो अपने पास में आ गई, ओके। अब अपन जानते हैं कि जो ये जी एक्स एक्स डैश है इसकी बाउंड्री पे वैल्यू कितनी है अपने पास में, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन देखो ये सरफेस का ले रहा है, सरफेस क्या होगा उसकी बाउंड्री आ जाएगी अब, ठीक है। जो भी अपने पास में रीजन होगी उसकी सरफेस पर जा रहा है, उसकी सरफेस का मतलब हो गया कि अब वहां पे क्या हो जाएगा वो बाउंड्री क्लोज कर लेगा, और बाउंड्री क्लोज करने पे अपने पास में जी एक्स एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। याद है ना मैंने लिखवाया था जी एक्स एक्स डैश बराबर जी एक्स डैश एक्स इक्वल्स टू 0। मैं आगे प्रूफ करवाऊंगा, वो मैं बताया भी था। तो अपने पास में इसकी बाउंड्री पर तो सरफेस बाउंड्री पर तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम, ग्रीन्स फंक्शन g x x dash tends to 0 over the boundary surface of a region, not in the वॉल्यूम ऑफ रीजन, ठीक है। वॉल्यूम पे नहीं होगा ये, सरफेस पर जाके क्या हो जाएगा ये एंड हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास में कितना बचेगा, देखो ये कितना बचा, अच्छा ये एक मिनट जस्ट अ सेकेंड होल्ड, एक मिनट, शायद मैंने ये इस ग्रीन फंक्शन में एक प्लस माइनस की गलती कर दी है। ओके एक मिनट ये इधर देखना एक बार, इसमें मैंने लास्ट इक्वेशन में प्लस माइनस ही कराया हुआ है क्या, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सही चल रहा है यार, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपन आगे चलें, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया अपने पास में। अब यहां पर अपन ने ये 5x रखा है ना, साथ में एक 4 पाई भी आएगा, यहां पे 4 पाई भी तो था माइनस का, ध्यान आ गया मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये यहाँ पे 5 के साथ में माइनस के 4 पाई, ठीक है, ये अपने पास में ये भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर माइनस के 4 पाई साथ में आएगा ये, ठीक है। ये माइनस के क्या आ जाएगा अपने पास में 4 पाई आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, हो गया ना ये, ठीक है। तो अगर ये सरफेस पे 0 होता है तो अपने पास में देखो ये इक्वेशन कितनी बचेगी, माइनस के 4 पाई 5x माइनस के रो वी अपॉन में कितना हो गया ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना होगा जी एक्स एक्स डैश, और कितना हो गया ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया अपने पास में डी टाउ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू फाई, फाई क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू तो अपने पास में कितनी हो गई 0 हो गई, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में फाई जी एक्स एक्स डैश अपॉन में डेल एन, और ये कितना हो जाएगा डी एस, ठीक है, ये माइनस टाइम्स, ठीक। आगे चलें, तो देखो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के 4 पाई 5x, दिस इज इक्वल्स टू
रो वी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जी एक्स एक्स डैश और ये आ जाएगा डी टाउ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5g एक्स एक्स डैश अपॉन में कितना हो जाएगा ये डेल एन डी एस, ठीक है। एक मिनट, ये रो वी भी फंक्शन होगा ना अपने पास में आर और आर डैश का, ये भी अंदर जाएगा। ये अपन इतनी जैसे इसको कांस्टेंट लेके बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो वी, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने पास में कितना होगा ये 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो वी, ठीक है। ये अपने पास में ये आएगा। ऊपर भी ले लेते हैं इसको, एक बार सही कर लेता हूँ मैं। ये बाहर ले लिया ना, ये बाहर नहीं रहेगा क्योंकि ये भी फंक्शन होगा अपने पास में किसका, क्या हो गया, वन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा अपने पास में रो इंटू वी, ये हो गया जी, ठीक है। और कहीं पे भी आ रहा है क्या ये ऐसे? हाँ, बाकियों में तो मैंने अंदर ले रखा है इसको, ठीक है। ये हो गया अपने पास में, ठीक है। नाउ याद करो, इक्वेशन नंबर मुझे नहीं पता कौन सी थी, लेकिन मैंने न्यूमान कंडीशन भी लगाई थी फ्रॉम दैट इक्वेशन, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से 5th इक्वेशन थी, पता नहीं कौन सी थी, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो अपने पास में जो था ना डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में डेल एन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में कितना आएगा माइनस के डेल एन डैश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस के डेल एन डैश, ठीक है। तो अब अपने पास में इक्वेशन कितनी हो जाएगी, देखो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, माइनस के 4 पाई, ये हो गया 5x, ये कितना आ गया 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा रो वी, ठीक है, जी एक्स एक्स डैश डी टाउ, ठीक है। और इधर माइनस की जगह अपन इसको रख देंगे वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा ये डेल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में कितना हो जाएगा डेल एन डैश और ये कितना आ जाएगा डी एस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपने पास में डी एस, ये डेल आएगा। और देख लेते हैं कहीं पर रह गया क्या, अच्छा शुरू से ही नहीं लिख रखा है क्या, ये 5 ये डेल, ठीक है। और देख लेते हैं, वो इक्वेशन भी देख लेता हूं मैं एक बार, अच्छा यहां तक तो था यहां से हट गया ये 5 और ये आ जाएगा डेल, ठीक है। ओके डन 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 हो गया काम, ठीक है। अब मैं एक बार वो इक्वेशन देख लेता हूँ, कौन सी इक्वेशन थी अपन ने जो न्यूमान लिखी थी, आई थिंक 5 ही थी क्या, हाँ 5 ही थी, 5 ही थी। तो ये तो 7 है, इसको तो 7 देना पड़ेगा, ये 7 है इक्वेशन, ठीक है। वो 5 थी और 5 ही थी ना, एक मिनट और मैं देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं अपन, 5 थी, अच्छा इसमें माइनस भी आएगा, मैं बताता हूँ माइनस का साइन भी क्यों आएगा, अभी आगे बताता हूँ मैं अभी आपको, ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ठीक है, देखो माइनस ही मैंने यूज लिया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, ये वैल्यू आएगी अपने पास में।
अब बेटा इसमें ऐसा है कि इसमें माइनस साइन इसलिए लेते हैं अपन क्योंकि जो अपने पास में डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये डेल अपॉन में डेल एन ये अपने पास में नॉर्मल डेरिवेटिव बता रहा है, मतलब नॉर्मल चेंज बता रहा है किसी भी स्केलर फंक्शन में, और नॉर्मल स्केलर फंक्शन में जो चेंज होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। और ग्रेडियंट को अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, ये डेल जी, ठीक है, ये जी अपने पास में ग्रीन्स थ्योरम हो गई। तो अपने पास में डेल अपॉन में डेल एन जो होगा, जो मैक्सिमम चेंज होता है, ये याद करो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, वहाँ पे यही लिखते थे अपन इसको, ठीक है, डेल जी। अब ये जो डेल होता है ना अपने पास में ऑपरेटर, जब इसका अपने पास में क्या करते हैं, डेल से कहाँ जाते हैं, माइनस के, मतलब डेल से कहाँ जाते हैं, डेल डैश के अंदर, तो वहाँ पे माइनस साइन अपने आप में बाहर आ जाता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ अभी मेरे पास में अगले लेक्चर्स जो आएंगे वहाँ पे ये एक बार मैं प्रूफ भी करा दूंगा, ये 3D के लिए सीधा आर वेक्टर्स के लिए प्रूफ करा दूंगा कि जो डेल होता है वो चेंज होके कितना होता है, माइनस के डेल डैश टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे डेल जो होता है वो आर का अपने पास में होगा ऑपरेटर, और डेल डैश जो होगा वो आर डैश का ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये अपन प्रूफ करा लेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, इसीलिए ये माइनस का साइन क्या हुआ है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, ये अपने पास में माइनस टाइम्स था ना, तो ये कितना आ जाएगा 5x इक्वल्स टू अपने पास में ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वी जी एक्स एक्स डैश, ये हो गया डी टाउ माइनस के 1/4 पाई फंक्शन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फाई जी, ओके सॉरी डेल आएगा ना, डेल जी एक्स एक्स डैश अपॉन में कितना आ गया डेल एन डैश, और ये कितना आ गया अपने पास में डी एस, ठीक है। नाउ दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रीन फंक्शन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या कहलाता है, फॉर्मल सॉल्यूशन भी कहलाता है, ठीक है। ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मल सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ पे एक माइनस आएगा, ये एक माइनस आएगा यहाँ पे, देखते हैं कैसे रहेगा ये माइनस, यार कहाँ गलती हुई, ये माइनस कैसे आएगा अपने पास में, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ना इन वैल्यूज़ को, तो अपने पास में ये माइनस माइनस अपने पास में क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपने पास में एक माइनस में चल ही रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, वो ध्यान रखना उसका। तो इसमें लिख देता हूं मैं, दिस इज द फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ, अभी मैं चेक कर लूंगा उसका माइनस का भी जो भी गड़बड़ चल रहा है ना, फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ, अपन अभी उतारेंगे ना जब देख लूंगा मैं, फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स using Green's function, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। चलो अब उतार लेना इसको, अरे धीरे धीरे इसलिए करना पड़ता है भैया, ये जूम हो जाता है, तो थोड़ा आराम से, ठीक है। ये लो क्वेश्चन उतारो एक बार।
पॉज कर लेना इसको। ठीक है, चलें आगे। ये लो, ये लो। इसमें जो ये इक्वेशन है ना, इसको एक काम करना, यहाँ पे अपने पास में प्लस माइनस पे गड़बड़ी हुई है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। और अपने पास में अपने पास में प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपने पास में इस इक्वेशन को यूज़ करना है अपने को, ठीक है। तो अगर ऐसा चलता है अपने पास में, तो फिर अपने पास में ये जो इक्वेशन होगी स्केलर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये तो प्लस वाला टर्म आ गया, और ये यहाँ पे माइनस आ रखा था, ठीक है। तो वो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये माइनस अपन ने क्या किया, बाहर नहीं लगाना है इसको बाहर नहीं लगाएंगे, अंदर ही लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप तो लिखते जाओ, मैंने बस थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब तो फिर बढ़िया ही चल रहा है, आगे तो अपने पास में सही चल रहा है पूरा का पूरा। बस अब यहाँ पे एक बार चेक करना है अपने को, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये अपने पास में सिचुएशन कैसी हो जाएगी, माइनस सिचुएशन में चला जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये अपने पास में प्लस और ये टर्म कितनी हो जाएगी, माइनस। ये अपने पास में प्लस, ये टर्म कितनी हो जाएगी, माइनस, ठीक। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। ये अपने पास में प्लस, ये माइनस, ठीक। उतार लो उतार लो उतार लो। तो ये प्लस बचेगा अपने पास में, ठीक है। ये प्लस बचेगा अपने पास में, एक मिनट, ये अपने पास में प्लस बचेगा, ये प्लस आ जाएगा। अच्छा, ये डेल ऑपरेटर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, डेल अपन 3D में ही लगाएंगे, तो इसको अपन पॉजिटिव ही रखेंगे बेटा, ध्यान रखना। ये अपने पास में जो डेल ऑपरेटर की जो कहानी है ना, ये मैं जब प्रूफ कराऊंगा उसके बाद ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल डेरिवेटिव अपने पास में वही न्यूमान की कंडीशन ही लगानी है, वो तो पॉजिटिव ही थी, ठीक है। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ आ गया अपने को, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा और ये अपने पास में, अब बाकी पूरा अपना सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मल सॉल्यूशन आएगा अपने पास में, ठीक है। ध्यान रखना वो डेल ऑपरेटर का जो अपने लगाया वो फिफ्थ इक्वेशन में भी थोड़ा सा आप क्या कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, माइनस अभी नहीं लेंगे। वो डेल ऑपरेटर 3D के अंदर जब यूज लूंगा तब अपने आप क्या हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन,
ठीक है, यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन। ठीक, तो ये अपने पास में टॉपिक होता है खत्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था और ये आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है अपने पास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और एक वहाँ पे तो मतलब क्वेश्चन के रूप में आता है। अपने पास में इस यूनिट के अंदर इसको किस में दे रखा है, इसको दे रखा है एक टॉपिक बना के, भाई फॉर्मल सॉल्यूशन निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का ग्रीन्स फंक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी ली हैं मैंने जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन उसको क्या करेंगे, डील करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं उसको। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2, जो कि क्या था, कंडक्टर। इसका एक टॉपिक और है कैपेसिटर, वो उसी के अंदर ही मैं क्या कर लूँगा, इंट्रोड्यूस कर लूँगा उसको भी। ठीक है, तो वो साथ में ग्लह में बन जाएगा वो भी। ठीक, तो अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें कंडक्टर पढ़ना है, मेथड ऑफ इमेजेस पढ़ना है। ठीक है, और उन मेथड ऑफ इमेजेस के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, 4-5 एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एप्लीकेशन ही काफ़ी बड़ा है ना। तो एक एप्लीकेशन को करने में ही मतलब मैं आपको कुछ स्टेप्स समझाऊंगा और एक बार आपने एक एप्लीकेशन कर ली ना, फिर वो सारे एप्लीकेशंस आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, आराम से सॉल्व होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। राधे राधे।